और बड़ी खबर बता देते हैं, बीकानेर में भारत और अमेरिका की जॉइंट एक्सरसाइज चल रही है। युद्धाभ्यास में आतंक के खिलाफ खास ट्रेनिंग देने पर जोर है। रेगिस्तान में चिनूक और अपाचे साथ ही MI-17 का भी दम देखा गया है। पैरा कमांडो ने ली है डेजर्ट वॉर की ट्रेनिंग। हमारे साथ सुमित बने हुए लगातार। सुमित, रेगिस्तान में जो ये ट्रेनिंग है इसकी क्या अहमियत है और क्या फोकस है इस ट्रेनिंग का? देखिए, इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है क्योंकि सुमेरा, भारत और अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है। पिछले 3-4 सालों में चाहे वो लिमोवा हो, चाहे वो बैका हो, पिछले साल जो हुआ, ये सभी एग्रीमेंट्स को साइन किया गया। और आपको याद होगा कि जब भारत और चीन का विवाद चल रहा था, क्योंकि हम डिस्कशन भारत चीन के विवाद पे भी कर रहे थे, तब भी जो हाई एल्टीट्यूड वेदर के जो हाई एल्टीट्यूड क्लोथिंग थी अमेरिका की तरफ से दी गई, यहां तक कि 6 ऑसर राइफल्स जो है करीबन 1.5 लाख के करीब वो भारत में आ चुकी हैं। तो ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। और ये 16 एडिशन है युद्धाभ्यास का जो यहां पर किया जा रहा है सूरतगढ़ में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर। और इसका इंपॉर्टेंस ये है कि दोनों सेनाएं ना सिर्फ काउंटर इंसर्जेंसी के अंदर अपने आप को एक दूसरे को किस तरीके से आगे बढ़ा सकती है, मदद कर सकती हैं, इक्विपमेंट एक्सचेंज कर सकती है, बल्कि ये भी है कि अगर दोनों देशों को कोई जॉइंटली बड़े ऑपरेशंस करने पड़े, ना सिर्फ समंदर में, हमने बालाबार एक्सरसाइज की थी, लेकिन अगर जमीन पर भी कोई बड़े ऑपरेशंस करने पड़े तो उसके लिए भी दोनों के बीच का कोऑर्डिनेशन कितना ज्यादा मजबूत हो सके, कितना क्लियर रह सके, उसी का एक बड़ा स्टेप है। अमेरिका भारत के बीच युद्धाभ्यास हो रहा है और जैसा कि सुमित बता रहे हैं, ये भी कोशिश है कि ये भी एक्सरसाइज की जाए कि अगर जॉइंट ऑपरेशन कहीं करना पड़े जमीन पर, समंदर में ही नहीं, तो कैसे कोऑर्डिनेशन आपस में होगा। तो अब तो जो खौफ का मीटर है वो और ज्यादा हाई हो जाएगा पाकिस्तान में। नहीं सुमेरा, खौफ का मीटर हाई नहीं है पाकिस्तान में। और इस तरह की एक्सरसाइजेज जो है वो रूटीन में होती रहती हैं और हर मुल्क में होती रहती हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। दूसरा, पाकिस्तान में अभी मार्च स्टार्ट होगा तो फिर 23 मार्च आएगा रिपब्लिक डे, तो उस पर भी इस तरह की बहुत सी एक्सरसाइजेज हैं जो वहाँ पे डिस्प्ले की जाती है, उसकी भी प्रैक्टिस हो रही होती है। थर्ड ये कि इमरान खान की गवर्नमेंट बहुत स्मूथ नहीं चल रही और वो उसमें जाहिर है उनको अपोजिशन की तरफ से भी और पब्लिक की तरफ से भी जो है बहुत अच्छे कमेंट्स नहीं आ रहे। इसलिए भी वो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए हमारा मीडिया अक्सर इस तरह की बात करता रहता है कि भारत की तरफ से कोई एक्शन हो जाएगा, कोई अटैक हो जाएगा। मीडिया सिर्फ बात नहीं कर रहा है आरजू, सिर्फ मीडिया की बात तक ही सीमित नहीं है। आपकी जो एयरफोर्स है उसे स्टैंड बाय पर रखा गया है, एयरफोर्स को स्टैंड बाय पर रखा गया है 28 तारीख तक। इसकी अहमियत होती है, ये गंभीर मामला होता है, ये ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ अफवाह के लिए या ऑपोजिशन से बचने के लिए आपने स्टैंड बाय पर रख दिया हो। कुलकर्णी जी, जरा प्रकाश डालिए इस पर कि अगर आप अपनी एयरफोर्स को स्टैंड बाय पर रख रहे हैं तो वो सिर्फ ऐसे ही नहीं हो सकता, उसके पीछे आपकी एक स्ट्रैटेजी होगी। सिर्फ मीडिया के कहने पर या मीडिया सिर्फ ऐसी खबरें दिखा रहा है, ऐसा नहीं होगा ना? नहीं सुमेरा जी, कुछ हद तक जो आरजू जी कह रही है ठीक है कि पहले मैं कहूंगा जो एक्सरसाइजेज हो रहे हैं यूएस और हिंदुस्तान की फौज के बीच में, ये 16वीं युद्ध अभ्यास होते हैं और ये तरह तरह की एक्सरसाइजेज हर देशों के साथ हम करते हैं। कमांड पोस्ट एक्सरसाइज हुए, फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुए, काउंटर टेररिज्म पे हुआ, पाकिस्तान भी करता है, हिंदुस्तान भी करता है। यहाँ तक तो आरजू जी का कहना बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से एयरफोर्स को बिल्कुल अलर्ट पे पाकिस्तान रख करके बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान को मालूम है ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पे हिंदुस्तान ने उसको इस तरीके के एक कॉर्नर करके रखा है कि किसी वक्त भी पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट हो सकता है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ चिपक करके बैठा है कि तालिबान के मिलकर के अफगानिस्तान में किसी तरीके से तालिबान को सत्ता दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता है कि हिंदुस्तान की तरफ से दिखाया जाए कि हम लोग परपेचुअली अंडर थ्रेट है और हमें परेशानी है। और यही वो रणनीति है, ये वो तमाम वजहें हैं पाकिस्तान की रणनीति की जिसकी वजह से वो इस खौफ को भी दिखाता है। और कुछ खौफ है भी, जिस तरह से भारत ने एयर स्ट्राइक की पाकिस्तान के अंदर जाकर, वो खौफ भी है, लेकिन उसका फायदा भी उठाने की पाकिस्तान कोशिश करता है। एक और बड़ी खबर बता देते हैं आप सभी मेहमानों का, लेकिन साथ साथ शुक्रिया भी। तस्वीरें दिखाते हैं, बीकानेर युद्धाभ्यास में पहली बार ब्लैक हॉर्नेट नैनो ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। इंडो यूएस एक्सरसाइज में पहली बार ये शामिल हुआ है। 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड और 4 किलोमीटर तक जाने की क्षमता है इसमें, और पहली बार ये दिखाई दिया है इस युद्धाभ्यास में हॉर्नेट ड्रोन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।